भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 सोमवार को बुरी तरह गिर गए क्योंकि अमेरिकी मंदी की आशंका के चलते वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट देखी गई। यह मंदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी टैरिफ के कारण शुरू हुई वैश्विक व्यापार युद्ध के प्रभाव से जुड़ी है। 7 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 4000 अंकों तक टूट गया, जबकि निफ्टी 50 गिरकर 21,750 के नीचे आ गया। बेंचमार्क निफ्टी 50 एक साल के निचले स्तर की ओर बढ़ रहा था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को सेंसेक्स 3,914.75 अंकों या 5.19% की गिरावट के साथ 71,449.94 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 ने 1,146.05 अंकों या 5.00% की गिरावट के साथ 21,758.40 पर कारोबार की शुरुआत की, जो इसके इतिहास की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावटों में से एक थी। निवेशकों को चंद मिनटों में करीब 16 लाख रुपए करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पिछले सत्र में 403 लाख रुपए करोड़ से घटकर 387 लाख रुपए करोड़ रह गया। इंडिया वीआईएक्स 56.50% उछलकर 21.53 तक पहुंच गया, जो दर्शाता है कि निवेशक वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका के बीच अत्यधिक अस्थिरता के लिए तैयार हो रहे हैं। 7 अप्रैल की वैश्विक शेयर बाजार में आई भारी गिरावट ने 19 अक्टूबर 1987 के ब्लैक मंडे की याद दिला दी, जिसे आधुनिक वैश्विक वित्तीय संकट की पहली घटना माना जाता है। यहां भारत के वित्तीय बाजार के इतिहास में एक दिवसीय शीर्ष 5 सबसे बड़ी शेयर बाजार गिरावटें दी गई हैं। हर्षद मेहता घोटाला 1992 में जब हर्षद मेहता घोटाला लगभग 4000 रुपए करोड़ सामने आया तो भारतीय शेयर बाजार को पहला बड़ा झटका लगा। 28 अप्रैल 1992 को सेंसेक्स 570 अंकों या 12.7% की गिरावट के साथ अब तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट में से एक था। इस घोटाले के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई सुधार किए गए और सेबी के नियामकीय अधिकारों को मजबूत किया गया। केतन पारेख घोटाला 2001 में दलाल केतन पारेख के शेयर हेराफेरी घोटाले ने बाजार को झकझोर दिया। जब यह घोटाला सामने आया और .com बबल के हालिया प्रभाव अभी खत्म नहीं हुए थे, बाजार में घबराहट फैल गई। 2 मार्च 2001 को सेंसेक्स 176 अंकों या 4.13% गिर गया। इस दौरान गुजरात भूकंप और वैश्विक संकेतों की कमजोरी ने बिकवाली को और बढ़ा दिया। चुनावी झटका 2004 के आम चुनाव परिणामों ने भारतीय बाजारों को चौंका दिया। यूपीए की अप्रत्याशित जीत से आर्थिक सुधारों की निरंतरता पर सवाल उठे। 17 मई 2004 को सेंसेक्स 11.1% की गिरावट के साथ बुरी तरह गिरा। उस दिन 2 बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। बाद में यूपीए ने सुधारों की प्रतिबद्धता जताकर बाजार में स्थिरता लाई। वैश्विक वित्तीय संकट 2008 की गिरावट अमेरिका में लेहमन ब्रदर्स के पतन के बाद वैश्विक मंदी का हिस्सा थी। 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 1408 अंक या 7.4% गिर गया, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की। इसके बाद के महीनों में सेंसेक्स अपने शिखर से लगभग 60% तक गिर गया, जो भारतीय बाजार के इतिहास की सबसे खराब मंदी में से एक थी। कोविड-19 महामारी गिरावट 2020। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की गई। 23 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सेंसेक्स 3,935 अंक या 13.2% गिर गया। आर्थिक ठहराव और वैश्विक मंदी की आशंका ने अभूतपूर्व बिकवाली को जन्म दिया। हालांकि त्वरित राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन के साथ बाजार ने तेजी से रिकवरी की।